अभी ठीक है बच्चा? यस सर। एवरीथिंग फाइन? यस सर। ठीक है बच्चा, चलो हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा, वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो देख बेटा, फ्रिक्शन में क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है ना बच्चों? और कुछ स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाले कर रहे थे। 4, 5, 6 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, देखिए ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, हम प्रॉब्लम्स की एक खास कैटेगरी में आ रहे हैं बेटा, एक खास कैटेगरी में प्रॉब्लम्स की आ रहे हैं जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा होगा बेटा, है ना? तो एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा होगा, तो ऐसे सिचुएशंस को बेटा हम लोग डील कैसे करेंगे उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे कि मान लो बच्चा, एक ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है ना बच्चा? और अगर मैं ए और बी में किसी बॉडी में फोर्स लगाऊं, है ना, तो बॉडी से आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना? लेकिन इस कंडीशन में हम लोग जब ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे, जब बॉडी आगे बढ़ेगा बच्चा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें डाउट होता है कि बॉडीज दोनों स्लाइड करेंगे या साथ साथ जाएंगे, है ना बेटा? अगर साथ साथ जाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। तो इन दोनों में आखिरकार होने क्या वाला है, क्योंकि ये बेटा पता हमको नहीं होता, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है बच्चा, हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो बच्चा, हम लोग हर सवाल को ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप लिखा मैंने S1, ये हम बोल रहे हैं पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या करो कि फाइंड नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ईच कांटेक्ट। ठीक है बेटा, हर पॉइंट पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो और हर पॉइंट पे क्या निकालो? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या करना? एज्यूमिंग bodies moving together, है ना बेटा? ये मानना कि दोनों बॉडीज साथ साथ जा रहे हैं बेटा, है ना? फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, है ना बेटा? बॉडीज साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये मानते हुए उन दोनों का एक साथ, दोनों को एक साथ का एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, अगला स्टेप 3। नाउ यूजिंग कॉमन एक्सेलरेशन, तुमने सिस्टम का जो अभी निकाला है बेटा कॉमन एक्सेलरेशन, इसकी मदद से नाउ यूजिंग कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, बिटवीन मासेस। तो देख बच्चा, तुम लोग ये माने हो कि बॉडी साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर हमने ये माना है बेटा, ऐसा है नहीं, हमने माना है कि दोनों बॉडी साथ साथ जा रहे हैं। जब दोनों साथ साथ जा रहे हैं बच्चा, इसका मतलब यहाँ का फ्रिक्शन मैंने माना कैसा? स्टैटिक, है ना बेटा? तो उस स्टैटिक की वैल्यू निकालो। ठीक है, Fs। ठीक है बच्चा, निकाल लिया। अब स्टेप 4 में कंपेयर करो Fs विद Fl, है ना बच्चा? इस Fs को इसी सरफेस के लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर करो। ठीक है बच्चा, इसी के लिमिटिंग वैल्यू से कंपेयर करो। ठीक है बच्चा, अब तुमने कंपेयर कर लिया। जब तुमने कंपेयर किया बेटा, तो दो तरह की बातें हो सकती है ना, Fs लेस देन इक्वल टू Fl, है ना बेटा?
और ये भी हो सकता है कि एफ एस मोर देन इक्वल टू एफ एल, है ना। ऐसा हमारा सॉल्व करके आए। मान लो लिमिटिंग हो बेटा 40 न्यूटन, जब मैं सॉल्व करूं तो आया 30 न्यूटन, मतलब ये वाला है ना। अगर ये वाला है बेटा तो बिल्कुल सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग से बेटा कम ही होता है ना। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब क्या है बेटा, तो कहोगे इसका मतलब ये है कि आवर assumption इज करेक्ट, है ना बेटा। इसका मतलब है क्या कि हम लोगों ने बिल्कुल सही एज्यूम किया। और अगर बेटा हमने बिल्कुल सही एज्यूम किया, इसका मतलब हमारे जो भी कैलकुलेशंस थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे। ठीक है बच्चा, है। लेकिन अगर ऐसा आ गया, है ना बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं। क्या कहोगे, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एफएस की वैल्यू लिमिटिंग से बड़ी हो जाए ये संभव नहीं है ना बेटा। और अगर ऐसा हो जाए, है ना बेटा, तो क्या करोगे, सॉल्व अगेन, फिर दोबारा सॉल्व करो, है ना बेटा। कंसीडरिंग एफ के, है ना बेटा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन मान करके प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करो। ठीक है बच्चा, तुम इसको लिख लो, इस पे एग्जांपल करके तुम्हें दिखाएंगे तो बेहतर समझ पाओगे। वीडियो नहीं है कोई दिक्कत? सर एफ के किसको मानेंगे? क्या बेटा? एफ के किसको मानेंगे, एफ एस या एफ एल को? अच्छा, एफएस कहाँ निकाला बेटा हम लोगों ने अभी, दोनों बॉडीज के बीच में ना, यस सर। तो उसी को मानना है एफ के। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा तुमको अभी, है ना। अभी सिर्फ नोट कर लो, अभी अप्लाई करूंगा तो बेहतर समझोगे। नहीं चल रहा बेटा। नोट कर लिया बच्चों? नहीं सर, रुकिए 1 मिनट। सर। आज और कल कोटा में लॉकडाउन है सर। हाँ बच्चा, लॉकडाउन है यहाँ तो बिल्कुल, सब कुछ बंद है आज। तो सर मैथ्स की क्लास कल भी नहीं हो पाएगी? अच्छा, आज मैथ्स क्लास नहीं हो पाई क्या? नो सर, आज नहीं हो पाई। लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए। ऑफिस से क्लास लेते हैं, ऑफिस नहीं जा पाए होंगे आज। हाँ, फिर तो दिक्कत होगा बेटा। देखो शायद कुछ मैनेज करेंगे लोग, हो सकता है कल भी दिक्कत हो जाए। सर आपकी क्लास तो होगी? हाँ, मेरी क्लास तो होगी, मैं घर से कर सकता हूँ ना, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे कोटा में लॉकडाउन है? पूरे कोटा में लॉकडाउन बेटा, कर्फ्यू जैसा माहौल है, कर्फ्यू जैसा।
सर अभी घर पे हो? हाँ, मैं तो घर पे ही हूँ। हाँ केसेस सर निकल आए आपने होंगे सर। सेटअप लगा रखा है सर? हाँ यार, घर पे रखवाना पड़ा, क्लास ज्यादा है ना मेरी, इसलिए बार बार नहीं आ सकता हूँ ऑफिस। तो घर कोटा नहीं है। हो गया ना, विलेज कर दूं? यस सर। चलो बच्चा, एग्जांपल के देखते हैं बेटा। इस पे एग्जांपल करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक एक करके, है ना? तो हम लोग बेटा बेहतर समझेंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। देख बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ब्लॉक मान लिया, ये बेटा 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, वो रखा हुआ है एक 8 किलोग्राम के ब्लॉक पे। ठीक है बच्चा, नीचे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये है 0.2, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है बेटा ये है 0.4। ठीक है, मैंने इस पे लगाया फोर्स F, मैंने इस पे लगाया बेटा फोर्स F। ठीक है, सवाल क्या देखो, सवाल ये है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। ठीक है, एंड फ्रिक्शन एट ईच कांटेक्ट, हर जगह पर, हर कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ फर्स्ट पार्ट F इक्वल टू है बेटा 10 न्यूटन, फोर्स लगाया कितना मैंने 10 न्यूटन। सुनना बेटा, एक एक चीजों को गौर से सुनना, है ना? अभी नहीं समझोगे ना बेटा, फिर ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम में तुम्हारी समस्या हमेशा रह जाएगी, है ना? तो बेटा एक एक स्टेप को गौर से समझो। ठीक है, तो देखो बच्चा, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था? स्टेप वन हमारा क्या था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स हर कांटेक्ट का निकालो, है ना बच्चा? चलो, इसको मैंने मान लिया सरफेस 1 और इसको मैंने मान लिया सरफेस 2, तो बोलो तो बच्चा कोई N1 की वैल्यू कितनी होगी? तो बच्चे बताओ। 2G 20 न्यूटन। तो बताओ बेटा, फर्स्ट सरफेस के लिमिटिंग का वैल्यू कितना होगा? बोलो। 0.4 into N1. 2 into 0.4. 2 into 20, हाँ 2.4 into 20, ये हो जाएगा 8 बेटा न्यूटन है, N2। 8 न्यूटन। अब बोलो बेटा N2 कितना होगा? 100 Newton. कितना होगा? 100 Newton. 100 Newton. 100 Newton. 100 न्यूटन, सही बोला। अब बताओ बच्चा कि FL2 कितना होगा? 20 Newton. 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब चलो आते हैं दूसरे स्टेप पे। स्टेप 2 क्या था बेटा, पढ़ के बताओ। Assuming both bodies moving together, find common acceleration. इसका मतलब दोनों को अलग अलग बनाना है कि दोनों को मिला के एक मान लें? एक मान लें, क्योंकि दोनों को एक ही दोनों को एक acceleration। मान लें, बिल्कुल सही बोलिए बेटा। चलो दोनों को एक बना दिया, कितना हो गया मास? 10 kg। और फोर्स कितना है बेटा मेरा? 10 Newton. सुनना बेटा, अच्छे से सुनना, देखना बेटा। अब बताओ, इस वाले फ्रिक्शन के बारे में सोचूं कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर. नहीं। नहीं सर. क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है ना बच्चा? Yes sir. अच्छा बोलो, यहाँ के बारे में सोचूं कि नहीं? Yes sir. Channel। बारे में सोचोगे बेटा, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगने वाला है ना, इसकी कंफर्म पता है मुझे कि लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 20 Newton. 20 न्यूटन। तो बताओ ये मूव करने का चांस है कि नहीं? No. नहीं है ना बेटा, नो सर। है ना? स्टेप 2 में कहा था इन दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन निकालो, यही कहा गया था ना बेटा? तो साफ दिख रहा है हमको, एज अप्लाइड फोर्स जो है बेटा वो लिमिटिंग से कम है ना, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा A0। बोलो। Yes sir। तो बॉडी Yes, sir. मूव नहीं करेगा, कंफर्म हो गया, Yes sir। Yes है ना बेटा? Yes। अब क्या कहा गया था हमको? अगला स्टेप पढ़ो।
Now using common acceleration, find static friction between masses. बिल्कुल सही बात। अच्छा बोलो बेटा, हालांकि इस क्वेश्चन में बॉडी तो मूव नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं, अगर मैंने मान लिया कि बॉडी आगे बढ़ जाता है ना बच्चा, तो बताओ इस बॉडी के आगे बढ़ने का जिम्मेदार कौन सा फोर्स? F F F। F F. अच्छा मैंने इस पे फोर्स लगाया क्या? नो सर। No, no sir तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो क्यों आगे बढ़ेगा? एफ की वजह से। की वजह से वजह से friction फ्रिक्शन की वजह से ना बच्चा। friction ये friction फ्रिक्शन की वजह से। इसका मतलब इसके लिए जो Fs1 होगा, पहले सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये मूव करता तो आगे होता। Yes sir. yes अच्छा sir अब बोलो, मैंने A0 लिया बेटा, तो क्या लिखोगे? Fs equal to 2A। Yes sir. बोलो, Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब कितना? 0. 0 आ गया। yes sir Yes sir. अब चलो, अब हम लोग स्टेप 4 में आए, क्या था बताओ? Compare static friction with limiting friction. बिल्कुल सही कहा बच्चा। इस स्टैटिक फ्रिक्शन को इसके लिमिटिंग से कंपेयर करो। क्या जजमेंट है तुम्हारा? Limiting friction greater than static friction. बड़ा है। Fs1 जो है वो छोटा है ना Fl1 से, Yes sir. तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? Yes sir. यस सर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर Assumption. assumption सही है। करेक्ट। correct सही है ना बेटा? हमने जो माना, जो हमने इसके बारे में प्रेडिक्शन किया, वो प्रेडिक्शन सही था बेटा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि A1 बराबर A2 बराबर 0। कंफर्म? Yes sir. Yes sir. स्टैटिक फ्रिक्शन 1 बराबर 0। Yes sir. मंजूर? Yes sir. और स्टैटिक फ्रिक्शन 2, दो नंबर पे बॉडी मूव नहीं किया ना बेटा, इसका मतलब यहाँ वाला फ्रिक्शन जो होगा वो भी स्टैटिक होगा। बोलो, Yes sir. ये भी स्टैटिक होगा, Fs2 भी स्टैटिक होगा और अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेगा। Yes sir. समझ गया बच्चा? Yes. अभी एक और एग्जांपल करूंगा। स्टेप 3 से समझ नहीं आया, वो वीडियो फ्रीज हो गई थी। ये वाला, 3 से ये स्टेप 3। स्टेप 3 ये देखना बच्चा, ये बॉडी कौन सा है? ये 2 kg वाला बॉडी है बेटा, है ना? ठीक है। अभी यहाँ देखो बेटा, फ्रिक्शन कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो माना अभी कैसा साथ जा रहा है, तो मैंने तो माना बेटा फ्रिक्शन स्टैटिक ना, तो पहले मैंने यहाँ स्टैटिक की वैल्यू निकाली। मैंने कहा इस पे फ्रिक्शन आगे होगा, है ना, और ये फ्रिक्शन के वजह से ये मूव करेगा, तो Fs बराबर 2A, और A मेरा तो 0, तो ये हो गया 0। लेकिन अब इस Fs को मैंने इसी के लिमिटिंग से कंपेयर किया, तो दिख रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है बच्चा, है ना? इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि दोनों बॉडी साथ साथ जाएंगे, वो सही था हमारा एजम्पशन। और अगर हमारा एजम्पशन सही था, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन भी सही है कि पूरे सिस्टम का 0 एक्सेलरेशन, है ना बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ 0 है ना बेटा, और A यहाँ 0 था, मतलब ये भी मूव नहीं किया था, मूव नहीं किया। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स को इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लिया। इसका मतलब F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर? Yes sir. हाँ Yes, sir. कुछ बोल बच्चा, Yes. मैं कमेंट नहीं पढ़ Yes, सकता sir. तेरा। Yes, sir. Yes. हाँ ठीक। Fs2 10 न्यूटन है, तो सर ये तो उस पूरे का मास है ना 10 kg का, सिर्फ 8 kg का यहाँ पे नहीं सर, ये लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला है Fs2। ये मैंने यही से लिखा। देखो बच्चा, यहाँ हमने कहा कि F जो है लिमिटिंग से कम है, तो बॉडी मूव नहीं किया तो A 0, और Yes, sir. अगर एक्सीलरेशन इसका 0 है, इसका मतलब F2 जो हमारा है ना बेटा, वो Fs2 है। बॉडी Yes, मूव sir. नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ का फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है ना बेटा, और एक्सीलरेशन 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इसका मतलब Fs2 का वैल्यू 10 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स से बैलेंस कर लिया, ठीक है? Thank you. जल्दी लिखो, इरेज करूंगा इसको फिर।
ओके बेटा, यस सर। चलो देखो फिर एक मिनट। अब कर रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट बी। बी में मैंने कहा कि जो फोर्स है वो कितना है, देखो बी फोर्स में कहा बेटा ये है 160 न्यूटन। फोर्स हमारा है बेटा कितना, 160 न्यूटन। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 तो वही रहेगा बच्चा, इसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं, है ना। अब इसमें है बेटा, अभी एफ है 20 और फोर्स है बेटा 160, तो बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगी, करेगा या नहीं? मूव करेगी। मूव करेगा ना बेटा। यस सर। और अगर मूव किया इसका मतलब कंफर्म हो गया तो कि F2 जो होगा वो F काइनेटिक होगा, बोलो। यस सर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, न्यूटन, बोलो। यस सर। होगी ना। यस सर। अब कॉम्प्लेक्स एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो A कितना हो जाएगा, तो 160 माइनस 20, 160 माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। यस सर। बोलो बच्चा, यस सर। देख के बताना। अब सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है बेटा, यस तो सर। फिर स्टेप में इस छोटे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेट करने का जिम्मेदार कौन? सर एफ FL1 बच्चा, तो क्या कहोगे, F1 F1 इक्वल टू 2A, तो कितना हो गया, 28 न्यूटन। लिमिटिंग कितना है, 8 न्यूटन। 8। स्टेप 4 में है कंपेयर करने के लिए, तो क्या करोगे, क्या दिखेगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन F1 लिमिटिंग से बड़ा हो गया। यस सर। ये पॉसिबल है? नहीं है। यस सर। ये काइनेटिक। तो पॉसिबल है ना बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम होता है ना, यस सर। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है, काइनेटिक मान ही करना है। काइनेटिक मान को हाँ। करना। इसका मतलब दो के बॉडी का फेस डायग्राम बनाना है बच्चे, और क्या करना है, फ्रिक्शन काइनेटिक। काइनेटिक मानेंगे तो कितना लेंगे वैल्यू, 8 लेंगे ना बच्चा। यस सर। तो 8 लेंगे तो कितना ले बोलेंगे, इसका एक्सप्रेशन बोलो, 8 न्यूटन फोर्स और 2 kg मान, तो कितना एक्सेलरेशन, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब नीचे वाले बॉडी को देखो बेटा, 8 kg वाले के लिए भाई ये वाला सरफेस भाई और ये वाला सरफेस खाना कांटेक्ट में, अपना वो चालू करियो यार, अपना हॉटस्पॉट चालू करियो। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो, म्यूट करो अपने आप को सब लोग पहले, तभी अपने आप को म्यूट करो, जिसको बात करना है वही अनम्यूट करेगा बच्चा, है ना। ये सब है। एक्सेलरेशन सर इसका बता दीजिए। अब देखो एक्शन का रिएक्शन के पीछे Fk1 है बेटा, F हमारा हो गया 8, फोर्स लगाया था बेटा F लगाया था 160 न्यूटन, है ना बेटा। और जब आगे खींचा तो यहाँ वाला फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन बेटा F2 के हमारा कितना बेटा 20, है ना। तो इसका जो एक्सीलरेशन है, मैंने मान लिया इसका B एक्सीलरेशन, चलो A2 मान लिया, A2 कितना होगा बेटा, A2 इक्वल टू 160 माइनस 20, ये हो गया बेटा 140, 140 माइनस 8 132, इसका मतलब 132 बाई 8 मीटर पर स्क्वायर। बोलो बच्चा, ये बात समझ सब लोग।
A1 इतना आएगा, A2 इतना आएगा, और फ्रिक्शन नो काइनेटिक होगा। सर किसी को F2 दिक्कत की हो तो अनम्यूट करके फोर्थ पूछो। स्टेप बता दीजिए सर। 4 स्टेप में, अच्छा स्टेप 3 में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओ सर। तो देख बेटा, इसका मैंने बनाया डायग्राम, है ना? तो मैंने कहा 4th स्टेप में कि ये जो वैल्यू है लिमिटिंग से बड़ी आ गई, ये आया 28, जबकि लिमिटिंग यहाँ कितना है बेटा 8। इसका मतलब ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तो कहेंगे दोनों का साथ मूव करना संभव नहीं है, मतलब दोनों फिसलेगा। जब दोनों फिसलेगा बेटा, मतलब जो उसको तुम स्टैटिक सोच रहे थे वो काइनेटिक होना चाहिए, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? A1 इक्वल टू 4। कैसे आया? फोर्स बाय मास। ठीक है बच्चा? इसके लिए एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स पीछे हो गया, ग्राउंड से फ्रिक्शन आएगा पीछे, बॉडी ऑफ फोर्स लगा बेटा 160, तो एक्सीलरेशन रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। ठीक है? सर अब बोलो। सर जो स्टेप 2 लिखा है सर, उसमें जो F2 लगाया है उसके नीचे क्या लिखा है सर? वो FK1 सर स्टेप। स्टेप 2 में यहाँ, हाँ सर ये क्या लिखा? चलो बताइए इसको। इसका लिमिटिंग यहाँ लिखा हुआ है ना 20 न्यूटन। यस सर यस सर। हेलो सर। अब बोलो। सर अगर हम ये फोर्स अगर सर 2 kg वाले ब्लॉक पे लगाएं तो उस पे भी ऐसे प्रोसीड करना है? फिर से बोलना। अगर ये फोर्स हम F अगर 2 kg वाले ब्लॉक पे लगाएं तो उसमें भी ऐसे प्रोसीड करना है आगे? हाँ, प्रोसेस सेम होगा, स्टार्ट करने का तरीका सेम होगा, बस सोचने का तरीका यहाँ बदलेगा थोड़ा सा बेटा। अगर फोर्स यहाँ लगा देंगे, है ना बेटा? यस सर। इसका हाँ मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये मूव करेगा। फिर यस सर। इरेज कर दूं?
सर हो एक सकता है क्वेश्चन ना? सर ऐसा भी करके दिखा दो सर कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा दो। नहीं, मैं दिखाऊंगा नहीं करके, तुम करके दिखाओगे मुझे। अभी मैं वही क्वेश्चन देने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट हम पे ही होगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट तुम पे ही होगा। आखिर कस्टमर तुम ही ले। कस्टमर का मतलब क्या? जो कष्ट भी करता है मरता भी है। चल एक बच्चा, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है बेटा, ये सरफेस बाबू, ये मान लो ये हमारा बेटा 10 किलोग्राम मास, इसके ऊपर मास हमारा है 5 किलोग्राम। ये है बेटा स्मूथ सरफेस, और लेकिन यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.6। यहाँ से लगाया मैंने फोर्स बेटा, ठीक है। तो सवाल है F इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में बेटा कितना लगाया जाए? अच्छा 30 तो 3 मीटर, 3 से कम करना पड़ेगा, 3 से कम करना पड़ेगा। तो चलो मैं दे दिया तुमको 40 न्यूटन, ठीक है बेटा। चल बनाओ, 40 में तुम लोग थोड़ा कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा, 30 में सही बैठा है। कैलकुलेशन करो बच्चा, 30 पे करो।
0 और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन 0 और 30 0 और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 और 3 जीरो आ रहा है, 0 और 3 किसका जीरो आ रहा है? और सर 5 केजी वाले। सर फ्रिक्शन 30 न्यूटन। देख दो बच्चा, स्टेप 1, क्योंकि यहाँ एक ही सरफेस से फ्रिक्शन यहाँ तो है ही नहीं बच्चा। N1 हो गया बेटा 5G और लिमिटिंग 1 हो गया बेटा 30 न्यूटन, है ना। अब चलो देखो, सिस्टम को माना बेटा कॉमन, तो ये हो गया 15 किलोग्राम का मास और ये फोर्स लगा बेटा हमारा 30 न्यूटन। बीच में सरफेस तो रफ है ही नहीं बेटा, स्मूथ सरफेस है ना, तो अगर ये स्मूथ सरफेस है इसलिए हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 30/15 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। इस बार कहोगे कि मैंने फोर्स तो लगाया 5 किलोग्राम पे, इस पे तो लगाया ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि 10 किलोग्राम का जो मास है बेटा ये मूव कर रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है बेटा, इसका मतलब फ्रिक्शन इस पे आगे होना चाहिए Fs1 और Fs1 की वैल्यू होनी चाहिए 10A। 10A हो गया बेटा कितना 20 न्यूटन। अब इसको लिमिटिंग से कंपेयर किया तो दिख रहा है बेटा कि Fs1 Fl1 से सही है, सही है, इसका मतलब हम लोग सही है बेटा, है ना। इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है बच्चा, और ये एक्सेप्टेबल है इसका मतलब हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आंसर हो जाएगा इसमें कि दोनों बॉडी का बराबर एक्सेलरेशन A1 बराबर A2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है और वैल्यू उसकी है 20 न्यूटन। ठीक है बच्चा, सब लोग ये बात समझ गया। अब इसको बनाओ, डाटा चेंज कर दिया हल्का सा मैंने। सर एक चीज पूछनी थी सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो Fs1 है वो 20 न्यूटन आया है, वो 10 केजी का है, तो 10 केजी तो हमने सोचा था कल। सर 10 केजी पे यहाँ का देखो फ्रिक्शन, यहाँ पे ये दोनों का है ना कांटेक्ट। यस सर। तो बेटे यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो तो एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, बराबर ना होगा बच्चा, बोल। यस सर। समझ गए। यस सर।
तो इसमें भी सेम कंडीशन बन रही है सर? क्या कंडीशन सेम बन रही है क्या सर इसमें? तुम बताओ, क्या आ रहा है, कौन से में से आ रहा है क्या? सर L2 नहीं है ना? नहीं सर, इसको तो पॉसिबल नहीं है, एक्सेलरेशन। स्मूथ सर्फेस ही है अभी भी, ये कुछ नहीं करना है तो सेम ही रहेगा बच्चा। यस सर। पॉसिबल नहीं आ रहा है। पॉसिबल नहीं हो रहा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब स्लाइड करेगा कि नहीं? करेगा। तो करेक्ट स्लाइड करेगा। तो वही फ्रिक्शन को आप काइनेटिक मान के बनाओ। काइनेटिक मान के बनाना। इसमें L2 को काइनेटिक मानेंगे ना? हाँ, L2 क्यों बेटा, इसी को ना मानो काइनेटिक। सर 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है एक्सेलरेशन। और किसका, नीचे वाले ऊपर वाले का? ऊपर वाले का 4 आ रहा सर दोनों का। है सर। हाँ, नहीं, दोनों चेक का ही आ करो। रहा है। सर दोनों का नाम 4 मीटर पर। कब ठीक से बना, गलती कर रहा है तो। 6 और 3। सर 6 और 3 आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर। सिक्स यस हाँ सर, सर, 6 ये और आ 3। रहा है यस सर, 6 और 3। 6-3। क्योंकि यहाँ पे कर देंगे बेटा हम लोग इस बार 60, ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा बेटा 4, तो ये निकल के आएगा 10 × 4 हो जाएगा बेटा ये 40। तो अब क्या हो गया, लिमिटिंग से बड़ा आ गया बेटा ये, इसका मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चा। और जब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। फ्रिक्शन काइनेटिक होगा मतलब जो हमने 10 kg मास पे फ्रिक्शन ऐसे लगाया है F1, वो F1 नहीं, वो क्या होगा, Fk1, है ना बच्चा। और उसी तरह से 5 kg पे क्या होगा बेटा, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ऐसे बेटा फ्रिक्शन Fk1, और अप्लाइड फोर्स हमारा है ही बेटा 60 न्यूटन है। तो इसका हमारा कितना हो गया, A1 इक्वल टू, तो देख बच्चा ये है 60 और ये है 30, तो 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 5, और इसका बेटा A2 इक्वल टू 30/10। कंप्लीट, समझ गए बच्चों? अब चलो क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। चलो बोलो, अब दोनों जगह फ्रिक्शन है बच्चा, इधर लगाया पीछे 20, यहाँ लगाया 100।
सर एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। यही मेरा कितना आ रहा बेटा? 10/3 मेरा आ रहा था। अच्छी तो मुझे नहीं पता बेटा क्या आंसर, मैं बनाऊंगा तो आएगा बेटा आंसर। सर A1 2 आ रहा है, A2 4 आ रहा है। मुझे पता नहीं बेटा, करूंगा तो आंसर आएगा मेरा। चल देख बच्चा मैं करता हूँ, देखो ये तो वही रह गया बेटा, है ना, लेकिन इस बार N2 भी निकालना पड़ेगा। देखो N2 हमारा कितना हो गया बेटा, L2 हो गया 15G, मतलब बेटा 150 न्यूटन। इसका मतलब FL2 हो गया 150 गुना 0.2, ये हो गया बेटा 30 न्यूटन। ठीक है, अब देखो बच्चा कॉमन लिया, अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देख बच्चा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 100 और -20, ये है बेटा 100, ये है पीछे 20। इसका मतलब बेटा बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा, बॉडी आगे बढ़ना चाहेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन रोकेगा पीछे F2, है ना बेटा। अब देखो F2 हमारा है बेटा कितना 30, तो ये है 30, ये है 20, तब 20 को रोक नहीं पाएगा, और रोक नहीं पाएगा बेटा तो कंफर्म हो गया कि F2 जो होगा वो F2 काइनेटिक होगा, ये होगा बेटा 30 न्यूटन। इसका मतलब जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा ये होगा 100 - 20 - 30/15, कितना हो जाएगा बेटा ये 50/15, 50/15 तो हो गया 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा स्टेप 3 में, तो देखो बेटा सिस्टम जा रहा है दाईं तरफ, है ना बेटा, लेकिन इस पे फोर्स लगा है बाईं तरफ। तो देखो बच्चा 5 kg पे यहाँ जो फोर्स लगाया है तुमने 20 न्यूटन का, वो तो लगाया है पीछे की ओर, है ना बेटा, लेकिन इसको जाना है इस तरफ, इसका मतलब फ्रिक्शन F1 मानेंगे ऐसे बेटा, है ना, क्योंकि इसका हमारा एक्सेलरेशन इधर आया था। हम देखो तो क्या लिखोगे, A = F1 - 20 = 5A, है ना बेटा। इसका मतलब F1 कितना हो गया, देखो तो ये हो गया बेटा 5A, कितना हो जाएगा तो 50/3, है ना बेटा, 50/3 + 20, तो 50/3 + 20 110/3, ये हो गया बेटा 110/3।
है ना। अब इसको लिमिटिंग से कंपेयर करो। स्टेप 4, तो क्या कहोगे, FS1 की वैल्यू FL1 से बड़ी आ गई ना बेटा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। बात समझा ना बेटा, ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, तो कहेंगे दोनों का साथ में मूव करना संभव नहीं है बच्चा। तब क्या करोगे फिर, अब करोगे क्या बताओ, बोलो बोलो। इसी फ्रिक्शन में क्या मानोगे, अब काइनेटिक मानोगे ना बच्चा। इसका मतलब 5 kg वाले बॉडी का इधर तो लग रहा है बेटा 20 लगेगा ही, लेकिन इधर का फ्रिक्शन हम कर देंगे बेटा FK1 मैंने कितना था बेटा 30, है ना बेटा। इसका मतलब इसका आगे की ओर क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन, A1 बोलो कितना 30 माइनस 20 हो गया 10, और मास है 5 kg बेटा। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका आगे होना चाहिए बेटा एक्सेलरेशन, है ना। और 10 kg के बारे में सोचो, तो कहोगे एक्शन का रिएक्शन फोर्स ये लगेगा बेटा FK1, और यहां से लगेगा बेटा FK2, और फोर्स हमारा है बेटा 100। A2 कितना हो जाएगा बोलो, 100 माइनस 20 माइनस 30, नहीं सॉरी 100 माइनस 30 माइनस 30, है ना बच्चा। तो हो गया 40/10, A2 आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो अच्छे से, और कहीं दिक्कत लगता है तो बोलो। सर ये जो फोर्स जैसे हम लोग लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा आ गया, तो फिर हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मतलब दोनों बॉडी साथ में नहीं चल पाएंगी अगर ऐसी कंडीशन है तो, या फिर एक बॉडी चलेगी तो? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करती है बोलो तो? जो जितना What is मैक्सिमम, जितना हम लोग मैक्सिमम लगा सकें उसको। तो बताओ कोई भी वैल्यू क्या अपनी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये संभव नहीं है ना, इसका मतलब। यस सर। ये संभव नहीं है तो ऐसा क्यों आया, ऐसा वैल्यू क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने साथ मूव करवाया। यस सर। साथ मूव करवाने पे गलत आंसर आ रहा है, जो संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए बोलो? तो फिर वो साथ में मूव नहीं करेंगे। साथ मूव नहीं करेगा, तो फिर काइनेटिक साथ नहीं करेगा, स्लाइड करेगा मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। समझ गए? सर स्टेप 3 में हम 5 kg की सर जगह 10 स्टेप 2 kg सर के एक बार मास से बता लेते दीजिए। हैं। फिर से बोलो, फिर से बोलो। स्टेप 3 में हम 5 kg मास की जगह 10 kg मास नहीं ले सकते। बहुत कम आवाज आ रही है, मोबाइल में ही दिक्कत है यार। स्टेप 3 बता दो फिर से। स्टेप 3 में 5 kg मास की जगह हम 10 kg वाला मास नहीं ले सकते। पूरा बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, है ना। मुझे पता नहीं चल रहा, तुम इतना पता चल रहा है कि तू कुछ पूछ रहा है। हेलो बता सर दो ये शुरू से वापस। सर सुन लो, बोलो मत, सुनो अच्छा। इसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल वही है बेटा, पहले वाला ही है। यहाँ का नॉर्मल हो गया बेटा 15G, तो 150 न्यूटन, और FL2 हो गया बेटा 30 न्यूटन। ठीक है, अब FL2 कैसे, तो क्या 150 इंटू 0.2, ये हो गया बेटा 30 न्यूटन। अब मैंने कहा दोनों को माना सिस्टम, दोनों को माना बेटा सिस्टम, तो ये हो गया 100 एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया 20 एक्सटर्नल फोर्स, लिख दिया मैंने। फिर कहा अंदर का फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स, ध्यान देने की जरूरत नहीं। यहाँ का फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है उसकी अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती है कितनी बेटा 30। जबकि अगर मैं मैक्सिमम ले भी लूं तब भी ये फोर्स बड़ा है, मतलब आगे जाना तय है बच्चा, आगे जाना तय है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो पक्का काइनेटिक होगा, और अगर काइनेटिक होगा तो वैल्यू 30 होगी, है ना बेटा। और अगर ये 30 होगी तो ए निकाल लिया मैंने, रिजल्टेंट फोर्स बाय मास, ये वैल्यू आ गई मेरी इतनी। अब मैंने सोचा कि ये सिस्टम तो मैंने कॉमन लिया है, इधर जा रहा है ना, तो अगर वो इधर जा रहा है इसका मतलब ये वाला बॉडी भी इधर ही जा रहा है ना बेटा। तो भी मैंने देखा कि मैंने फोर्स लगाया था इधर और जा रहा है इधर, इसका मतलब उधर खींचने वाला फोर्स कौन, तो फ्रिक्शन। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम किया बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली मैंने, फिर लिमिटिंग से कंपेयर करी, ये देखो आएगा 37 अप्रोक्स आएगा, और ये है बेटा 30, इसका मतलब पक्का स्लाइड करेगा, साथ जाना संभव नहीं, साथ जाना संभव नहीं है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो मैंने माना है स्टैटिक
वो स्टैटिक नहीं है, वो काइनेटिक है। काइनेटिक मान लिया तो ये 30 है, ये 20 है, ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन रिजल्टेंट फोर्स बाय मास एंड एक्शन का रिएक्शन फोर्स, ग्राउंड से फ्रिक्शन यहाँ से पीछे लिया ही था तुमने पहले भी, है ना बच्चा। फिर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। फाइन। हेलो सर। अब बोलो। सर स्टेप थर्ड में हम 5 kg की जगह 10 kg नहीं ले सकते? ये क्या बात है बेटा, क्वेश्चन 5 kg का है, 10 kg क्यों लेगा तुम? नहीं, नीचे वाला अगर हम अज्यूम करके नीचे वाले इसके से लिए। यस सर। हाँ तो कैसे करना देखो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी को ले लेना बेटा, जिस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना आसान है, बस वही बात। जैसे मान लो इसके बारे में सोचेगा बेटा तो क्या लिखेगा, 100 और पीछे कितना बेटा 30, तो 100 माइनस 30 कितना हुआ 70 ना, और 70/10 कितना 7। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ के फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया तो इसका आ रहा है, कितना आ रहा है एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। लेकिन है कितना 10/3। 7 से कम है ना। यस सर। इसका मतलब यहाँ वाला फ्रिक्शन इसका विरोध कर रहा है, पीछे लगेगा फ्रिक्शन, समझे। हम उसी बॉडी को लेके बात कर रहे हैं बेटा जिससे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना आसान हो, समझे बात को। यस सर। अच्छा ये बताओ होमवर्क क्या दिया हुआ था? एनएलएम कर रहे थे शायद हमसे। एनएलएम में क्या दिया था? सर ग्रुप पे आप जब आए थे तब आपने कहा था कि एक्सरसाइज पार्ट 2 जो है वो बताएंगे क्लास में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 करना है डिस्कस। यस सर। बाकी हो चुका पूरा डिस्कशन हम लोग का, कोई बोलो। आपने कहा था कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जो रह गया है उसका कर लेंगे फिर। सर पार्ट 2 रह गया था, आपने 1 के बाद 3 करा दिया था। एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था, 1 कंप्लीट। बोलो तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट था बेटा। यस सर। यस सर कंप्लीट है सर, हो गया सर। 2 का पार्ट 1 कंप्लीट सर। हो गया सर, हो गया। चलो 2 का पार्ट 2 निकालो। 2 का पार्ट 2 फर्स्ट पूछना है किसी को? सर पार्ट 1 में सर 11th वाला बता दीजिए। पार्ट 1 तो हो चुका है डिस्कस ना। नहीं सर, 1-2 क्वेश्चन आपने कहे थे कि क्लास में बताएंगे जब व्हाट्सएप ग्रुप पे आए थे तब। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम आ रही सर 11 वाले में बहुत। 11 वाले ओके बताया था। देखो बच्चा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा हाँ 11 देखो बेटा, 11 नंबर सवाल। अच्छा डायग्राम में देख पा रहे हो अल्फा कितना वैल्यू है बेटा, तो बता सकता है देख करके? अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 53 डिग्री, है ना। चलो देखो बेटा ध्यान से देख बेटा, ये एंगल हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना बेटा। तब सोचो अगर तुम कोई बॉडी रखते हो बेटा इस पे, तो इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का है बेटा, तो ऐसे पैरेलल में कितना फोर्स आता है ना mg sin 30। बोलो बच्चा, आता है ना इंक्लाइन के पैरेलल में mg sin 30 और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos 30, यही आता है बेटा हमेशा। अब देखो यहाँ से बेटा ऐसा एक गाइड बना हुआ है ना, मतलब बॉडी पे ऐसे फोर्स तो लगेगा लेकिन इधर आ नहीं पाएगा, है ना बच्चा। इसमें हमारा ये एंगल देख लो डायग्राम में अच्छे से, ये एंगल है 37 और ये एंगल है बेटा 53। ध्यान से ये एंगल 90 है बच्चा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो देखो बच्चा इसका जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये कितना आ जाएगा mg sin 30 cos 37। इसका बेटा एक्सीलरेशन हो गया a, तो लिख देंगे mg sin 30 cos 37 इक्वल टू mn।
m कट गया बेटा, a निकल गया, है ना। अब देखो बेटा जितनी दूरी जानी है, ये दूरी है बेटा 5 मीटर। हमसे पूछा गया है कि स्पीड कितना होगा, निकल सकता है b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक, और बोलो आगे पूछना है कोई। 12th भी पार्ट 1 में और कोई, 2 पार्ट 1 में, 2 पार्ट 2 में आओ। 2 पार्ट 2 का बोलो, फर्स्ट सेकेंड सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड सर, सेकंड बोलो सर, मेरी सेकेंड आवाज पूछना है। देखो बेटा सेकेंड में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा at the moment t equal to 0 f equal to 80 is applied to a small body of mass m, स्मूथ प्लेन पे है, परमानेंट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अल्फा एंगल पे है बेटा, है ना। तो कहता है कांटेक्ट छूटने से पहले क्या होगा इसका डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो बच्चा, ये जो बॉडी हमारा है बेटा m मास का, उस पे जो फोर्स लग रहा है ये है बेटा a इंटू टी। तो दिख रहा है बेटा हम लोग को कि फोर्स जो है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा ना बेटा, है ना। अब देखो इस फोर्स का बेटा अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे बेटा, इधर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में 80 cos अल्फा और इधर हो जाएगा बेटा 80 sin अल्फा, है ना। इसके अलावा जो फोर्सेस होंगे बेटा ये ग्रेविटेशनल होंगे और ऊपर बेटा नॉर्मल होगा। तो बताओ ऐसा कौन सा फोर्स है बेटा डायग्राम में जो कि कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, देख के बताओ। एन है और सर सिर्फ एन है नाम और वाला बच्चा, हाँ सर सिर्फ एन है, हाँ सिर्फ सर, एन। हाँ। तो इसका मतलब अगर कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा तो क्या होगा, जो कांटेक्ट पे निर्भर करने वाला फोर्स है वो 0 हो जाएगा। यस सर, यस और नॉर्मल 0 हो गया, इसका मतलब 80 sin अल्फा इक्वल टू mg। इसका मतलब इतने समय के बाद कांटेक्ट छोड़ देगा, बोल बच्चा, यस सर, इतने समय के बाद कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है, अब चलो, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें। तो देखो बेटा 80 cos अल्फा जो फोर्स है उसको मास इनटू एक्सीलरेशन बोल सकते हैं बेटा हम लोग, यस सर, यस सर, बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो dv बराबर a बाई m cos अल्फा इंटू टी डी टी होगा बेटा, यस सर, होगा बेटा। लिमिट डाल रहे इसको 0 से v और यहाँ बोल देगी बेटा 0 से t। तो देख क्या हो गया, v इक्वल टू ये हो गया बेटा a cos अल्फा बाई m इंटू टी स्क्वायर बाई 2। बोलो बच्चा, यस सर, होगा। यस अब इक्वल टू बोल सकती है ds अपॉन dt। यस सर, अब dt को इधर ले आओ तो क्या होगा, s बराबर ds का इंटीग्रेशन बराबर a cos अल्फा बाई m t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 से t। बोलो बच्चा, हो सकता है हम लोग। यस सर, अब इसको इंटीग्रेट करके ये t वाला वैल्यू पुट कर लेना तो निकल जाएगा डिस्टेंस, ओके, समझ गए। यस सर, आगे बोलो। किसी को नहीं पूछना। 6 7 8 7th वाला सर, 8th वाला, 7 वाला बोलो 5। 5 ठीक है 5 देखो बच्चा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि the block C in the figure is ascending with an acceleration 3 meter per second square, है ना बच्चा। बाकी बॉडीज है, हमसे पूछा गया ए वाले का एक्सीलरेशन। देखो बच्चा, एक ऐसी स्लाइडर है, ये स्लाइडर यहाँ से ऊपर जा रहा है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस स्लाइडर से पीछे लगा है स्प्रिंग, ये लगा है पुली, पुली से एक और पुली, पुली यहाँ फिक्स, और फिर यहाँ से एक ब्लॉक, है ना। जो बी वाला ब्लॉक है बेटा ये 5 kg का ब्लॉक है,
और ये हमारा बेटा 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है बेटा, ध्यान दे, इसका अगर मैं टेंशन टी मान लूं, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा बेटा, ये 2t हो जाएगा, बोलो ठीक है ना। अब देखो बेटा, सब पे टेंशन का डायरेक्शन दिखाओ, सब पे टेंशन का डायरेक्शन दिखाओ बच्चा, सबको दिख रहा होगा। दोनों पुली पे रिजल्टेंट टेंशन 0 है ना बच्चा, बोलो। इस पुली पे रिजल्टेंट टेंशन 0, यस सर, इस पुली पे भी रिजल्टेंट टेंशन 0, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बोलो, ये ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन नीचे है बच्चा, इसका मतलब -t/3 है ना बच्चा। इन दोनों में कौन बॉडी किधर जाएगा इसका टेंशन मत लो, कुछ मान लो, अपने आप आ जाएगा आंसर। चलो मैंने मान लिया बेटा, इसका नीचे मैंने मान लिया B और इसका ऊपर मैंने मान लिया A। हो सकता है सॉल्व करके नेगेटिव हो जाए, इसके लिए क्या बोलेंगे बेटा, टेंशन ऊपर एक्सीलरेशन नीचे, तो -t/b 2t। इसके लिए बेटा टेंशन T ऊपर है, +t/a बराबर 0, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया हम लोग का A -2b = 3। बोल बच्चा, इधर भेज दिया, A -2b बराबर 3। ठीक है, अब इसका देख बच्चा, टेंशन 2t ऊपर, ग्रेविटेशनल नीचे, तो लिखेगी 10g - 2t बराबर 10 × b, है ना बेटा। इसका लिखेंगे b - 5g = 5 है, इक्वेशन नंबर 3। कितने वेरिएबल है बेटा, 3, a b और t। सॉल्व कर लो, निकल जाएगा। सवाल में पूछा है b का वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में इसको रेजी करते रहा हूं। देखो बच्चा, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन द अरेंजमेंट इन द फिगर मास ऑफ द बॉडी A is 4 times that of B। A वाले का बॉडी बेटा B वाले से 4 गुना है। देखो बच्चा डायग्राम में, देखना बेटा, सर आप ठीक रहे, ऑनलाइन कोरोना हो जाएगा। इसको डर लग रहा है इतना, ऑनलाइन कोरोना हो जाएगा। ऑनलाइन कोरोना से बचने का उपाय है, मोबाइल में एंटीवायरस लगाओ। जूम ऐप को सैनिटाइज करा दो सर। जूम ऐप को सैनिटाइज कर दूं? नहीं, मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ये मोबाइल में एंटीवायरस लगा ले, बच जाएगा। चल देख, पता बेटा, ये m तो ये 4m है ना बच्चा, और h दिया बेटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है मैक्सिमम हाइट द बॉडी B विल गो अप। ध्यान दे बच्चा, मान लिया मैंने ये टेंशन T, तो ये T बेटा, ये T हमारा ये हो गया 2t। ठीक है बेटा, अब गौर कर कि इसका मैंने माना बेटा एक्सीलरेशन A, तो सब लोग ध्यान देना बच्चा, इसका अगर A एक्सीलरेशन है बेटा, है ना, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसका एक्सीलरेशन 2a होगा। बोलो, साथ ही टेंशन 2t या t ना बेटा, कहते हो ना समेशन ऑफ t डॉट a बराबर 0। टेंशन डबल होगा तो एक्सीलरेशन हाफ होगा, टेंशन हाफ होगा तो एक्सीलरेशन डबल होगा बच्चा, तो इसका डबल एक्सीलरेशन है ना बच्चा। ठीक है, अब देख बेटा, इन दोनों के लिए 4mg - 2t बराबर, पढ़ाई नहीं होती मौलवी में ना। अरे म्यूट कर सब, आयुष म्यूट करो, आयुष सभी बच्चे म्यूट कर ले अपने आप को बेटा। अब देख बेटा, इन दोनों से निकालना है मेरा, इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो ये 2t हो जाएगा ना, और अब इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2t कट जाएगा बेटा, तो जगह 4mg - 2mg, ये हो गया बेटा 2mg। 2mg = देख बच्चे, ये हो गया 4 और ये हो गया 4,
ये हो गया 8 ma। इसका मतलब ए आ गया बेटा हम लोग का g/8 है ना। g/8 हमारा हो जाएगा g/4 सॉरी g/4 ये हो जाएगा बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख बेटा ए अगर 2.5 आया तो इसका हो जाएगा कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चा, तो 2a = हो जाएगा 5। अब कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है ना, ध्यान सुनना बच्चा। तो देखो बेटा इसके बारे में लिखा था कि ये हाइट है बेटा ये 20 सेंटीमीटर है ना। ये हाइट हमारी दी हुई थी क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। अब सुनो बेटा, अगर इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का डबल है बेटा, दुगना है, इसका मतलब जब ये मास यहाँ पहुंचेगा बेटा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो है ना। ये नीचे आएगा बेटा h, तो ये जाएगा ऊपर 2h, क्योंकि हर समय उसका एक्सेलरेशन दुगना है बेटा। तो दुगना एक्सेलरेशन हमेशा है तो दुगनी वेलोसिटी होगी, दुगना डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो बच्चा, बात समझ गया ना। अब सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा ये जैसे ही टकराएगा जमीन से वो तो रुक जाएगा, ये तो रुक जाएगा बेटा, लेकिन इस वाले की जो वेलोसिटी आएगी बेटा v है ना, इस वेलोसिटी की वजह से ये जंप करेगा ऊपर। इस वेलोसिटी की वजह से बेटा ये जंप करेगा ऊपर। अब जैसे ही ऊपर जाएगा बेटा ये तो नीचे नहीं आ सकता क्योंकि जमीन रोक लिया, लेकिन जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो इसके आगे बढ़ने के बाद ये टेंशन 0 हो जाएगा बच्चा, रस्सी झूल जाएगी। जैसे ऊपर चढ़ेगा रस्सी झूल जाएगी, रस्सी झूल जाएगी बेटा तो टेंशन खत्म, और टेंशन जैसे ही खत्म हुआ तो फिर इसका हो जाएगा बेटा फ्री फॉल। बोलो बात समझा ना बेटा। तो पहले तो जाएगा 2h, फिर उसके बाद और भी जाएगा फ्री फॉल के अंदर है ना। तो पहले मुझे निकालना चाहिए बेटा ये वाली वेलोसिटी, तो क्या क्या सर एक बार और बता दो फिर से बोलो बच्चा। सर, एक बार और बता दो। अच्छा बेटा पहले बताइए बात समझ में आई कि ये आएगा नीचे 20 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा ऊपर 40 सेंटीमीटर। यस सर। ये क्लियर है। अब बता बेटा 40 से आगे बढ़ के कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी। यस सर। है ना बेटा। ये ब्लॉक जो है बेटा जमीन पे टकराएगा धम से और रुक जाएगा। यस सर। लेकिन ये तो टकराया नहीं किसी और से। नो सर। जब ये टक्कर नहीं किया बेटा तो इसकी वेलोसिटी बरकरार है ना अभी। यस सर। तो वेलोसिटी इसमें है तो और ऊपर जाना चाहेगा ना ये। यस सर। ऊपर जाना चाहेगा तो क्या रस्सी टाइट रह पाएगी? नहीं सर। ढीली हो जाएगी ना। यस सर। ढीली हो गई टेंशन 0। यस सर। तो फिर एक ही फोर्स बचा mg, बस और कोई फोर्स नहीं बचा। अच्छा ओके सर। उसकी वजह से g एक्सेलरेशन, समझ गए। यस। चलो बेटा पहले v निकालने की कोशिश करें। तो v² = u² + 2s। तो v कितना बोलोगे √2। a हो गया बेटा 5 और s हो गया 0.4। तो कितना हो गया बेटा ये 10 4 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा समझा ना। अब देखो यहाँ से ऊपर जाएगा अंडर ग्रेविटी, तो कहेंगे यहाँ से और जाएगा बेटा h हाइट है h1, क्या कहेंगे h' बराबर v² = u² + 2s। तो जाएगा बेटा h' = v² / 2g। भाई v बराबर √2gh है ना बच्चा। तो v² हो गया 4 और ये हो गया 20, ये भी आ गया 0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर है ना बेटा। तो टोटल हाइट कितना गया वो, तो कहोगे 40 + 20, ये होगा बेटा 60 सेंटीमीटर। बात समझ गए। अब चलो आगे 8 9 हो गया। थोड़ा साइड से स्क्रीनशॉट लेना। 8 वाला सर। तो कर दूंगा टेंशन मत ले बच्चा, वीडियो कर दूंगा। 8 वाला बता दीजिए। बोलो 8 वाला। 8 वाला देखो बेटा 8 नंबर में नोट करने का टेंशन मतलब मैं अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से देख लेना। देख बच्चा 8 नंबर सवाल। 8 नंबर कहता है बेटा इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m 2 किलोग्राम, मास कैपिटल 8 kg दिया है बेटा। इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या होगा,
अगर सरफेस स्मूथ है, पुल इन स्ट्रिंग मासलेस है ना, वेज का निकालना है बेटा एक्सेलरेशन। देखते बेटा साठ डिग्री है ना बेटा, 2 किलोग्राम, ये 8 किलोग्राम, ये भी एंगल 60 है बेटा, और ये भी एंगल 60 है। ठीक है बेटा, देखना ये जो ब्लॉक है बेटा, बड़ा वाला वेज, इस बड़े वाले वेज का मैंने मान लिया एक्सीलरेशन ए, इसका इधर मान लिया मैंने बेटा ए एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देख बेटा इसका ऐसे ए मानेंगे तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा बेटा वो ऐसे भी होगा, बोलो bx, और ऐसे भी होगा by। बोल बच्चा, इसके ये मास जो है बेटा इसके साथ साथ भी जाएगा और इसके ऊपर स्लाइड भी करेगा। तो b का 2 कंपोनेंट माना मैंने, ऐसे माना bx, ऐसे माना by। ठीक है बच्चा, अब लगाओ बेटा वेज कांस्टेंट, सॉरी पहले लगाते हैं बेटा स्ट्रेन कांस्टेंट। देख तो स्ट्रेन कांस्टेंट के लिए क्या बोलेगा, बोलेगा ऐसे टेंशन, ठीक है बेटा, लगाओ स्ट्रेन कांस्टेंट। क्या लिखोगे बेटा इस वाले के लिए, ये तो परपेंडिकुलर है बच्चा, ये अपोजिट है ना, तो क्या हो गया T इंटू bx, अपोजिट है इसलिए माइनस, है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो बेटा टेंशन का इधर भी एंगल 60, इधर भी एंगल 60, है ना बच्चा। तो इधर का टेंशन कंपोनेंट, इधर का टेंशन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल टेंशन बेकार हो गया। अब यहाँ देखो, इधर टेंशन, इधर एक्सेलरेशन, तो प्लस T इंटू ए बराबर 0, तो क्या आ गया a बराबर bx, इक्वेशन नंबर 1। अब देख बच्चा वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट में क्या बोलोगे, तो कहोगे देखो सरफेस के परपेंडिकुलर सेम एक्सीलरेशन बच्चा, तो ये हो गया बेटा by, और इधर हो गया हमारा a का कंपोनेंट। देखो बेटा ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा ना बेटा, तो हो जाएगा सर ये सर टी इंटू बी एक्स आपने सर डायरेक्ट कैसे ले लिया, ये वाला, सर ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है सर। ये ठीक है, यस सर ये ठीक है सर, बी एक्स तो सर विद रिस्पेक्ट टू वेज है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही माना बच्चा, इन दोनों के लिए मैंने ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड लिया ना, अभी दोनों के तो लिए सर मैंने ये माना सर, ग्राउंड। सर बी एक्स फिर सर ये सेम थोड़ी ना रहेगा सर। अरे बच्चा, हाँ हाँ नहीं नहीं सर, ठीक 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 सर, समझ गया सर, ये बी एक्स तो सेम रहेगा। चलो आगे देख, सेम रहेगा या नहीं, सॉल्व करके निकाला कि सेम है, सॉल्व है या नहीं पता नहीं था मुझे पहले, जब मैंने किया तो आया सेम, तुम भी ऐसे सोचोगे। तो आगे देखो बच्चा, अब इस वाले का एक वीडियो बनाओ, इस वाले के बोलोगे ऐसे टेंशन, ऐसे हो गया नॉर्मल mg का कंपोनेंट, ऐसे हो जाएगा mg cos, cos नहीं साइन, mg sin 60, और इधर mg cos 60। ठीक है, अब देख बच्चा इसका हमने एक्सीलरेशन ऐसे लिया था by और ऐसे लिया था bx। by के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, लिखोगे mg cos 60 माइनस n बराबर 2 इंटू bx by, ये इक्वेशन नंबर हो गया 3। अब देखो इसके लिए x डायरेक्शन में लिखोगे mg sin 60 माइनस t बराबर 2bx, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चा, अब सर एक सर प्रॉब्लम है सर, एक सेकंड सर, बोलो बोलो सर ये सुपर इम्पोज कर सर, देखिए ये आपने वेज रिस्पेक्ट में लिया सर बी एक्स सर, ये आ रहा है इसका 2 का एक्सेलरेशन। इसके भाई देखो बेटा, 2 के जो मास जिस सरफेस पे है वो सरफेस रेस्ट में है कि मूविंग है, मूविंग है सर।
तो बेटा इसका मतलब जिस सरफेस पे वो खुद ही मूविंग है, इसका मतलब ये किधर मूव कर रहा है हमको पता नहीं चल पाएगा, है ना। सर तो जब भी कोई वेक्टर अननोन हो बच्चा, तो अननोन वेक्टर के दोनों कंपोनेंट लेते हैं, एक्स और वाई दोनों। यस सर, समझा? यस सर, यस सर। सर 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 हाँ बेटा वो इसका सर बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट नहीं होगा क्या? सर जो ब्लॉक है, जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं, वो मतलब वेज ए से मूव कर रहा है और ब्लॉक उस पे रखा है, तो उसी का एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी होना चाहिए, उसका कंपोनेंट अगर हम लोग करें तो देख, मान ले ये इंक्लाइन सरफेस, ठीक है बच्चा, इस पे एक ब्लॉक है ऐसे, तो देखो अगर इंक्लाइन रेस्ट में हो तो तुम पक्का बोल सकते हो कि बॉडी ऐसे जाएगा। यस सर, यस सर, यस लेकिन सर, आप सोचो अगर ये इंक्लाइन जो है खुद ही मूव कर रहा है वैसे, तो पता करना मुश्किल है ना। फील करो, पता करना मुश्किल है सर, है ना, मतलब वेक्टर उसका अननोन हो गया। तो जो वेक्टर अननोन हो उसका एक्स और वाई दोनों लेते हैं बच्चा हम लोग, है ना। हाँ वेज के रेस्पेक्ट में ऐसे ही जाएगा, लेकिन हम वेज के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, हम ग्राउंड के फ्रेम बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। यस सर, वही तो सर हम कह रहे हैं सर, ये ग्राउंड के फ्रेम में सर कहाँ होगा सर ये बी एक्स सर? ये ऑब्जर्वर है बच्चा, यस सर, मैंने यस सर, ऐसे मान लिया एक्स एक्सिस और ऐसे मान लिया वाई एक्सिस, कोई दिक्कत इससे है? यस सर, नहीं सर, इससे कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा अननोन वेक्टर का मतलब अननोन वेक्टर एक्स आई कैप माई प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ओके सर, वेक्टर अननोन दोनों कंपोनेंट लिया मैंने, ओके सर। ठीक बच्चा। अब चलो वेज के बनाओ। ये पुली इसी पे फिक्स है। अब देखो इस पुली पे रस्सी ऐसे पास किया तो टेंशन टी, ऐसे पास किया ये भी टेंशन टी, यहां से कांटेक्ट है तो ये नॉर्मल, ये एंगल 60, यहां से टेंशन टी, ठीक। अब देखो हॉरिजॉन्टल में ये दोनों टेंशन कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में ये दोनों टेंशन कैंसिल हो जाएंगे बच्चा, समझ गया। अब देखो इसका कंपोनेंट बेटा ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, n sin 60, तो लिखोगे n sin 60 प्लस t बराबर 8 into a, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है बच्चा। ये 5 इक्वेशन आया और 5 वेरिएबल है, ax a bx by टेंशन t और नॉर्मल, ठीक बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, अपलोड कर दूंगा लेक्चर को, कुछ छूट गया हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो लेक्चर को देख लेना। चलो बाय बच्चों।